हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 9वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है कि a माइनस बी बराबर 1 दिया है, और फिर हमसे पूछा ये है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ होगा। देखो यहाँ पर माइनस वाला दिया है और यहाँ पर प्लस वाला दिया है, और बीच में क्या दिया है, बीच में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिया है। तो पहले हम किस फार्मूले को रखेंगे, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्लस वाला ज्ञात करना। तो पहले प्लस वाले फार्मूलों को यहाँ पर रख के देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, तो a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। और यहाँ पर a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी, अर्थात ये हमें ज्ञात करना। तो इसको हम यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर हम 41 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 41 रख दिया। यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर है ab। अब हमें क्या करना है, तो ab का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न में दो मान को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पर a प्लस बी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पहले ab ज्ञात करना पड़ेगा। तो ab ज्ञात करने के लिए उसने यहाँ पर हिंट दे रखी, हमें क्या दे रखा, a माइनस बी, अर्थात हमें यहाँ पर a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो हम यहाँ रख लेते हैं 1 का वर्ग बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हमें 41 दे रखा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 41 को रख लेते हैं, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ab का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना। तो ab को ab रखते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। 41 इधर प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 41 बराबर में, और उधर कितना रह जाएगा, तो उधर रह जाएगा माइनस का 2 ab रह जाएगा। और प्लस का 1 में से माइनस के 41 जाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर क्या है, बड़ी है, बराबर। और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ए बी है, और ये माइनस का 2 गुणा में है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, तो बटे में माइनस के 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस को काट देंगे, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर ए बी बचेगा, और बराबर में कितना बचा है, तो बराबर में प्लस का 20 बचा है। अब हम यहाँ पर ए बी का मान कितना रख सकते हैं, तो ए बी का मान अभी हमने निकाल लिया, 20 रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a प्लस बी का वर्ग बराबर 41 प्लस 20 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का वर्ग बराबर 41 और 40 हो जाएगा 81 हो जाएगा 81। अब ये वाला वर्ग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमें वर्ग की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल a और प्लस बी चाहिए। तो a प्लस बी को यहाँ पर रहने देते हैं, और ये 81, और ये वाला वर्ग उसके ऊपर लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ग लग जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 81 किसका वर्ग होता है, तो 81 9 का वर्ग होता है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा है। तो यहाँ से इस जोड़े में से 3 बार आ जाएगा, और इस जोड़े में से भी 3 बार आ जाएगा। तो 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ से किसका आ रहा, प्लस का आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस का 9, और यहाँ पर दे रखा उसने प्लस का 9 या माइनस का 9 आएगा। तो हमें पता है यहाँ से किसका आ रहा, तो यहाँ पर हमारा प्लस का 9 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, 3 संख्या यहाँ पर लगातार क्या है, तो 3 संख्या लगातार आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x/2 के बराबर में y/3 भी है, और x/2 के बराबर में z/5 भी है, और y/3 के बराबर में z/5 भी है, और y/3 के बराबर में x/2 भी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जब भी अगर 3 संख्याएँ आ जाए लगातार बराबर में, तो हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं के बराबर में 1 रख लेंगे। तो देखो यहाँ से हम किस तरीके से कह सकते हैं, तो यहाँ से x/2 बराबर y/3
बराबर z/5 और इन सब के बराबर में कितना है, सब के बराबर में 1 है। अब x/2 के बराबर में भी 1 है, y/3 के बराबर में भी 1 है और z/5 के बराबर में भी 1 है। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ से रख लेते हैं कि x/2 के बराबर में कितना है, तो 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यहीं रहने देते हैं। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कौन सा है, यहाँ पर x है, तो x को यहीं रहने देते हैं, 1 को 1 की जगह रहने देते हैं और नीचे से 2 को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर पहुँचा देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 × 2। एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन लेके देख लेते हैं यहाँ से। तो दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ से सेकेंड वाली, y/3 के बराबर में भी कितना 1 है, तो ये y/3 बराबर में कितना 1 है। तो y को y की जगह रहने देते हैं, 1 को 1 की जगह रहने देते हैं और नीचे से 3 को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3 × 3। तो एक तो यहाँ से x बराबर मान निकल गया, एक यहाँ से y बराबर मान निकल गया। और तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरा कितना दिया है यहाँ पर, तो तीसरी कंडीशन में हमें यहाँ पर दिया है कि z/5, तो ये हो जाएगा हमारा z/5 बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो z को यहीं पे रहने देते हैं, 1 को यहीं पे और 1 5 को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर। तो z बराबर कितना आ जाएगा, तो z बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा 5। तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारे यहाँ से आ गई। तो x बराबर 2 रख सकते हैं हम, y के बराबर 3 को रख सकते हैं हम और z के बराबर 5 को यहाँ से रख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमें मान रखना है, तो x + y - z, x - y + z, और इसका मान हमसे यहाँ पर क्या करा उसने, तो पूछा है। तो x बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, प्लस y बराबर कितना है, तो y बराबर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, माइनस z बराबर कितना दिया है, तो z बराबर यहाँ पर 5 दिया है, तो z की जगह हम 5 रख देते हैं। और x की जगह कितना रखेंगे, 2, और y की जगह फिर से रख देंगे हम, कितना आएगा, y का मान 3 और यहाँ पर प्लस है, और z की जगह कितना रख देंगे, तो z की जगह हम 5 रख देंगे। तो पहले प्लस हल होता है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और 5 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 5, और बटे में पहले 5 और 3 8, और माइनस का कितना यहाँ पर, तो 2 है। तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 2 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा -6। और किसी भी संख्या, अगर 0 ऊपर कोई संख्या हो और 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, तो हमेशा 0 ही आता है। तो -6 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 82 का, वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0, या हम कह सकते हैं इसको 0। तो 82 का राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। तो क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पर लिखा है 4x - 3y और बटे में 7x + 6y और बराबर में दिया है 4/13, और हमसे पूछा क्या है, x/y बराबर क्या होगा। तो x और y का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 4x - 3y और बटे में आ जाएगा 7x + 6y, और बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में यहाँ पर हमें दिया है 4 और बटे में कितना दिया है, तो 13 दिया है। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा में क्या होता है, इस 13 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा और इस वाली संख्या का गुणा कहाँ पर हो जाएगा, तो इस 4 में हो जाएगा। तो इस 13 का गुणा यहाँ पर होगा, तो ये 13, और यहाँ पर क्या संख्या है, यहाँ पर है 4x - 3y, और बराबर की जगह बराबर, यहाँ पर कितना अंक है, तो यहाँ पर 4 है, और इस वाली संख्या को यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x + 6y आ जाएगा। 13 का गुणा अंदर करेंगे तो 13 चौक कितना आ जाएगा, 52, x - 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39y बराबर 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 28x + 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24y। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक जैसे अल्फ़ाबेट अर्थात x वाले को एक तरफ कर देंगे और y वाले को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर x वाला कौन सा है, तो यहाँ पर 52x, और उधर से x वाला कौन सा 28 है, तो उसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 28x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 24y बचेगा, और ये वाला माइनस का y उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का y, तो ये किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 39y हो जाएगा।
52 और 28, 52 में से 28 को घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और ये आ जाएगा हमारा 24x आ जाएगा। और बराबर में कितना आएगा 24y और 39y को जोड़ लेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13, और 3 और 2 हो जाएगा 5, और एक हासिल का था हमारा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 63y आ जाएगा। अब यहाँ पर 24x है और यहाँ पर कितना है 63y है। अब हम क्या करेंगे, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यहाँ से पूछ रहा है, तो x को यहीं पे रहने देते हैं, और y गुणा में है तो y को बटे में लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, तो वहाँ पर 63 बच जाएगा, और इधर से ये वाली संख्या गुणा में है तो ये कहाँ चली जाएगी, इधर बटे में चली जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब अगर ये संख्या आपस में कट रही तो इसको काट लेते हैं, तो 3 से कट रहा है, देखो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो x बटा y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 21 और बटे में आ जाएगा 8, तो 21 बटा 8 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, 21 बटा 8, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 में यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर कितना दिया है, तो बराबर में हमें 0 दिया है, और पूछा क्या है, तो a माइनस 1 बटा a का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इसने स्पष्ट हमसे पूछा है कि a माइनस 1 बटा a का मान, अर्थात बटे में कितना आना चाहिए, तो बटे में a आना चाहिए, और बटे में a तभी आ सकता है कि जब इस पूरी इक्वेशन में हम किसका भाग दें, a का भाग दें, तभी हमारा बटे में क्या आ सकता है, a आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम करेंगे इस इक्वेशन में a का भाग देंगे, तो a का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या समीकरण है हमारे पास, तो a का स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर में कितना दिया है 0, तो दोनों तरफ है ना, एक तरफ भाग नहीं देंगे हम, दोनों तरफ क्या करेंगे a का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भी a का भाग देंगे, और इसके बटे में भी हम क्या करेंगे, तो a का भाग दे देंगे। तो a का अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि a के स्क्वायर के बटे में भी a है, माइनस 6a, इस 6a के बटे में भी a है, और इसके बटे में भी क्या है, तो बटे में भी a है, और इसके बटे में a है। और मैंने अभी कहा था आपसे पिछले सवाल में कि अगर शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा क्या आती है, तो शून्य ही आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारी शून्य आ जाएगी। a के स्क्वायर के बटे में क्या है, तो a के स्क्वायर के बटे में भी क्या है, a है, माइनस, तो ये माइनस 6a के बटे में भी क्या है, तो 6a के बटे में भी a है, यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस, और इस 1 के बटे में भी क्या है, तो 1 के बटे में भी a है। फिर से अगर हम वो वाली समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, और जैसे एलसीएम लेंगे तो फिर से हमें ये वाली समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम हल कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर a से हम a को काट सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्या है, a इंटू a है, तो इस एक a से एक a को हम यहाँ पर काट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा a, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर बचेगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1, और बटे में कितना बच जाएगा, तो बटे में बचेगा a। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम संख्या को एक तरफ कर देंगे और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, तो एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर अंक वाली संख्या कौन सी, 6 है, तो इस अंक को उधर पहुँचा देते बराबर से उधर, तो ये 0 और ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 तो बचेगा a, और ये माइनस का तो उधर जा चुका है, ठीक है ना, ये पूरी संख्या उधर जा चुकी है, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 बटा a, और शून्य में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो a माइनस 1 बटा a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, और a माइनस 1 बटा a बराबर ही हमसे पूछा था, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इस प्रश्न को समझने से पहले हमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई थैली है, ठीक है ना, और इस थैली में कितने रुपए हैं, तो इस थैली में है 100 रुपये। अब प्रश्न ये पूछा है कि इस थैली में 100 रुपये जो हैं उस 100 रुपये में कितने 5 के सिक्के हो सकते हैं, अर्थात 5-5 रुपये के सिक्के कितने हो सकते हैं।
तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से 100 रुपये हैं और 100 रुपये में अगर हम 5 का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें 5 का एक सिक्का होता है, तो 5 के कितने सिक्के होंगे 100 रुपये में, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5 का अगर हम 100 में भाग दे दें तो 5 दूनी 10 और 0, तो कितने सिक्के होंगे, तो 20 सिक्के होंगे 5-5 रुपये के उस थैली में। तब जाके कितने रुपए बन जाएंगे, तब जाके 100 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 20 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो फिर से कितना निकल जाएगा, तो 100 रुपये निकल जाएगा। तो हमने किस तरीके से निकाला, तो हमने किस तरीके से निकाला यहाँ से कि 100 के अंदर 5 का हमने क्या किया है, भाग दिया है। सेम यहाँ पर जहाँ हमारा 100 हो रहा है, यहाँ पर 100 की जगह उसने कितना लिखा है, 37 सही 1/2, और इसमें कितने पूछा है, और 5 रुपये की जगह उसने 1/8 पूछा है। अर्थात हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम भाग देंगे, किस में भाग देंगे, तो यहाँ हम 37 सही 1/2 में भाग देंगे, और किसका भाग देंगे, तो 1/8 का भाग देंगे। तो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है वो हमारा निकल जाएगा। तो 37 दूना कितना होगा, तो 37 दूना 74 हो जाएगा, और 74 और 1 कितना हो जाएगा 75, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है भाग, और भाग में कितना है, तो भाग में है 1/8। अब हम भाग को किस में चेंज कर देंगे, तो भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे, और जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे तो पीछे वाली जो संख्या है अंश का हर में चला जाएगा, और हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी। तो यहाँ पर 75 और बटे में कितना आ जाएगा 2, और भाग को किस में चेंज करेंगे हम, गुणा में, और जैसे ही गुणा में चेंज किया तो 8 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 1 का आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर से 1 बटे में आ जाएगा। तो ये किस में चेंज हो गया, भाग का गुणा में चेंज हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और 75 का हम 4 में गुणा कर देंगे, तो 75 दूना 150, और 75 चौक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। या हम गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितने 1/8 है इसमें, तो इसमें 300 1/8 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 300। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 150 है, 200 है और 250 है। तो राइट आंसर किसको कहेंगे हम, इसमें इनमें से कोई नहीं। अगर 300 होता तो वो हमारा क्या होता, राइट आंसर होता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। तो क्वेश्चन नंबर 86 में है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी संख्या, अर्थात वो संख्या ही नहीं पता, और जो संख्या हमें नहीं पता होती है या हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती है तो वो हमें नहीं पता था, हम उसे क्या मानते हैं, तो उसे हम x मानते हैं। तो माना संख्या क्या है, तो माना वह संख्या जो हमें नहीं पता, तो माना वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x है। अब इस x के बारे में क्या कह रहा हो, तो किसी संख्या अर्थात x के 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का 2/5, तो यहाँ पर लिखा है 2/5 यदि बराबर में कितना हो, तो यदि 174 हो, अर्थात बराबर में कितना बोला उसने, तो बोला 174 हो। तो वह संख्या है क्या, अर्थात x का मान हमसे यहाँ पर क्या करा उसने, तो इस x का मान हमसे पूछा है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो k या का मतलब क्या होता है, तो k या का मतलब होता है गुणा। तो x गुणित 3/4, का मतलब भी गुणा, 2/5 और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 174 आ जाएगा। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो हमें ज्ञात करना अर्थात x ज्ञात करना, तो x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी सारी संख्याओं को क्या करेंगे, तो बराबर से उधर ले जाएंगे। तो पहले बराबर से उधर 174 है और 4 और 5 नीचे है, तो ये संख्या कहाँ चले जाएगी, गुणा में ऊपर चली जाएगी, 5 और ये वाला 4, और ऊपर से 3 और 2 ऊपर है, तो ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी इसके बटे में आ जाएगी। अब इसको हम काट देते हैं, जो संख्या कट रही है उसको। तो यहाँ पहले हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और फिर 3 से काट लेते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15, 16 17 2 बचा, 3 8 24। तो यहाँ पर आया हमारा x बराबर 5 8 इंटू 5 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 580, अर्थात वह संख्या क्या आ जाएगी, तो वह संख्या आ जाएगी हमारी 580 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 580। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं,
क्योंकि 580 किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 को। तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ तक इस सवाल को हल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हल कर दो। एक संख्या, तो हमें संख्या नहीं पता, तो हमने माना कि माना संख्या क्या है, तो माना संख्या x है। तो वो एक संख्या क्या है, तो वह एक संख्या यहाँ पर x है। अब संख्या के अर्थात x के 2/3, तो ये हम कर देते हैं हम यहाँ पर 2/3 का 3/4, और यदि का मतलब होता है बराबर में, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 782। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते, तो x को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी संख्याओं को बराबर से उधर ले जाएंगे। तो बराबर से उधर कितना है 782, और नीचे से ये वाला k या का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब गुणा होता है, और इस k या का मतलब भी क्या होता है, तो इसका मतलब भी गुणा होता है। नीचे से 3 और 4 कहाँ चला जाएगा, बराबर में, बराबर से उधर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 2 और 3 कहाँ आ जाएगा, तो 2 और 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से 3 को काट देते हैं, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7 8 2 गुणित 2। अब प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं। इनका गुणा करने से अच्छा है कि हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब आगे क्या लिखा है, तो इस संख्या का, तो इस संख्या का मतलब x का, तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 782 × 2 आया। तो क्या कह रहा है वो, तो वो कह रहा है कि 7 8 2 गुणित 2 का इस संख्या का 1/4, अर्थात इसका कितना बोला उसने 1/4 का, और फिर का कितना बोला, तो 3/5। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3/5। तो 782 गुणित 2, और का मतलब भी क्या होता है गुणा, और गुणा में कितना आ गया 1/4, फिर का मतलब क्या होता है गुणा, और गुणा में आ जाएगा 3/5। अब इसको हम काट लेते, देखो यहाँ पर 2 से काट लेते, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बटे में कितना हो रहा, 10 हो रहा, तो अब हमें काटने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 का गुणा इसमें कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 8 16 8 24 का 4 बचा 2 हासिल का 7 या 21 और 2 हो जाएगा 23, और बटे में कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो जब भी अगर बटे में 10 आ जाए, 1000 आ जाए, या 10,000 आ जाए, या 1,00,000 आ जाए, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो जितने भी शून्य हैं उतने अंक को पीछे से गिनकर हम क्या लगा देंगे, तो दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितनी शून्य है, तो 1 शून्य है। तो हम क्या करेंगे कि एक अंक को पीछे से छोड़ते हुए दशमलव लगा देंगे ऊपर वाली संख्या में। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम दशमलव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 234.6। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर आप चाहो तो 2346 में 10 का भाग दोगे, फिर भी हमारा आंसर यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 87, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 234.6। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 को। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या लिखा है कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या होगी ये वाली, और इस संख्या को किससे भाग देना है, तो 357 से भाग देना है। और 357 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है, अर्थात शेषफल कितना बचता है, तो यहाँ पर 39 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को यदि हम 17 से भाग दें, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको किससे भाग दें, हम 17 से भाग दें, तो क्या बचेगा, तो 17 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, अर्थात हमारा यहाँ पर क्या शेषफल आएगा वो हमसे पूछा है। तो इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं वो एक सूत्र से होते हैं। तो सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। लेकिन इस सूत्र से करेंगे तो ये सवाल काफ़ी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं उन सवालों को एक शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे। तो वो शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा कि जब भी प्रश्न आता है ना, तो इस प्रश्न में वो बोलेगा कि शेष प्राप्त होता है। तो हमेशा हम क्या करेंगे कि जो भी शेष प्राप्त होता है उसमें किसका भाग देंगे, तो उसमें उस संख्या को 17 से भाग दे। तो यहाँ पर जो भी सेकेंड नंबर पे जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या से क्या कर देंगे, तो उसमें तो सेकेंड नंबर की संख्या जो भी रहेगी उस संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और भाग देने पर
भागफल पे हम ध्यान नहीं देंगे, किस पर ध्यान देंगे, हमें शेषफल पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ से, शेष। तो शेष प्राप्त होता है, कौन सी संख्या है वो, तो शेष कितना प्राप्त होता है, 39। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 39, और इसमें किसका, सेकंड वाली संख्या कौन सी रहेगी हमारी, यहाँ से 17 रहेगी। तो इस 17 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो 17 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। और कितना बचेगा, तो 34 से 35, 36, 37, 38, 39, तो 2, 2, 4 और 1, 5 शेष बच रहा। या फिर इस तरीके से दे लेना आप भाग, 39 में किसका देना है, 17 का, तो 17 एकम 17, 17 दूना कितना आ जाएगा 34, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो यहाँ पर आता है हमेशा शेष, यहाँ पर आता है भागफल, और ये रहता हमारा भाज्य और भाजक। तो हमें क्या चाहिए था, हमें शेष चाहिए था। तो शेष कौन सा है, ये वाला। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8-9 को। तो क्वेश्चन नंबर 8-9 में क्या दिया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। तो उसने कहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, अब पहली कंडीशन तो यहाँ से हमें वो संख्या नहीं पता है, तो माना संख्या x है, ये हमने यहाँ से मान लिया। अब उसने क्या कहा कि किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, अर्थात ये सही करना था उसको। तो सही वाला जो है, सही ज्ञात करना था वो क्या है, तो वो है x का, और x का कितना 3/14, तो ये आ जाएगा हमारा 3/14। तो सही वाली संख्या आ जाएगी। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 3 का x में गुणा होगा, अर्थात 3x, और बटे में कितना आ जाएगा 14। तो ये था हमारा सही वाला। लेकिन हुआ क्या, तो त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। लेकिन गलत क्या किया उसने, तो गलत उसने ये किया कि उस संख्या का, अर्थात x का कितना, तो 3/4 कर लिया। 3/4 ज्ञात किया, तो कितना ज्ञात किया उसने गलत, तो उसने 3 का x में गुणा होगा तो 3x, और बटे में कितना आ जाएगा 4। अब 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। मतलब अधिक था का मतलब हुआ कि पहले उसे कम ज्ञात करना था और बाद में उसने गलती से ज़्यादा ज्ञात किया, और ज़्यादा ज्ञात किया तभी तो अधिक हुआ। तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, और ये वाली संख्या, पहले वाली संख्या क्या थी, छोटी थी। क्योंकि अधिक हुआ तो इसका मतलब बड़ी संख्या उसने ली होगी, गलत वाली, तब जाके ज़्यादा हुआ। तो हमेशा अधिक हो बोले ना हो, तो या तो अगर वो अधिक बोलता है या वो कम बोलता है, तो हमें क्या करना, तो अधिक या कम हम किस तरीके से निकालते हैं, तो हमेशा हम अंतर से निकालते हैं। जब भी वो कम बोले या ज़्यादा बोले तो हमें क्या ले लेना, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। और अंतर कैसे निकालते हैं हम, तो अंतर हम निकालते हैं हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर। बड़ी में से किसको, छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना दिया, 150 दिया, तो बराबर में अंतर हमें दिया है 150। और बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है यहाँ पर 3x/4। तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4, ये बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है ये माइनस, छोटी संख्या है यहाँ पर 3x/14। तो हम हल कर लेंगे। 14 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा, जब भी बटा बटे वाली संख्या आती है तो हमेशा एलसीएम से इनको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 14 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 14 दूना 28। तो 4 के पाड़े में 28 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21x माइनस 14 का 28 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6x, बराबर में कितना है, तो बराबर में इधर 150 है। 21x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 4 10, तो 14 और 1 15x, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15x, और बटे में आ जाएगा यहाँ से 28। 15 और 6 फिर से 21 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, तो बराबर में यहाँ पर 150 है। अब कभी भी बटे में यहाँ पर ये वाली जो संख्या है वो x वाली संख्या ऊपर ही है अंश में, तो बटे वाली संख्या को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो बटे वाली संख्या को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। यहाँ से इस 28 को हम हटा देंगे, और 28 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर लेके आ जाएंगे, और x को यहीं पे रहने देते हैं, और इस 15 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो 15 को इसके बटे में लेके आ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और हमसे पूछा यही था कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हमने x मानी थी, तो यहाँ पर क्या रह गया, केवल x रह गया, और इस x का मान आ जाएगा। तो 15 एकम 15, और यहाँ से हो जाएगा 15 एकम 15 और 0,
तो 28 का अगर हम 10 में गुणा करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, ये x के बराबर आ जाएगा। तो 28 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 280 है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 280। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 को। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। तो फिर से हमें संख्या नहीं पता, तो माना संख्या x है और x को अर्थात सही करने को उसने कहा है ना, ये सही वाला है। सही वाला क्या है, तो सही वाला ये है कि किसी संख्या को 27 से गुणा करना, अर्थात x से गुणा करना है। और x से किस में गुणा करना, संख्या को 27 से। तो यहाँ पर 27 से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27x। तो ये तो हो जाएगा हमारा सही वाली संख्या। और गलत तो क्या होगा, तो आगे क्या कहा, त्रुटिवश उसने उससे 72 से गुणा कर दिया। तो त्रुटिवश का मतलब होता है गलती से उसने x को किससे गुणा कर दिया, तो x को गुणा किया उसने किससे, तो 72 से। तो 27 से तो बड़ी ही संख्या आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगा, तो बड़ी आ जाएगी, 72 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 72x। तो ये बड़ी संख्या है और ये वाली कौन सी होगी, तो ये वाली हमारी छोटी संख्या होगी। तो गुणा कर दिया तो यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया। और अधिक और कम कब कैसे निकालते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर क्या होता है, तो बराबर में आता है अंतर कम या ज़्यादा। ठीक है ना, सारी चीज़ें एक ही होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 72x है। छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या यहाँ पर 27x है। और बराबर में क्या निकल जाएगा, तो बराबर में अधिक या अंतर आ जाएगा। तो अंतर कितना दिया प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया है ये 405 ज़्यादा है। तो 72x में से 27x को अगर हम घटा देते हैं तो 7 में से 2 जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4। 45x बराबर कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। तो x को यहीं पे रहने देते हैं, 405 को 405 की जगह, और 45 को इसके बटे में पहुंचा देते हैं। इसको हम काट लेंगे, 5 नम 45, 5 8 40 और 5 एकम 5 और 9 एकम 9 और 9 से 81, 9 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो माना वो संख्या x है तो वो संख्या क्या आ जाएगी, तो वो संख्या आ जाएगी 9। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 90 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।